दोस्तों ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने परमार सर की जो दिल्ली पुलिस वाली जो अभी सीरीज चल रही है ना, जिसमें बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी सेट्स कराएंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स जीके के, उसके अंदर से आने वाला है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर के अंदर। तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। उनके लेक्चर्स तो 2-2 3-3 घंटे के होते हैं। अगर आपको प्रॉपरली अगर सीखना है, उनसे समझना है, तो आप वो देख सकते हैं, वरना आप मेरे नोट्स को भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं की एक एक वीडियो को मैंने देख रखा है और उसके नोट्स बनाए। आप समझना चाहते हैं ऐसे छोटे ड्यूरेशन में समझ सकते हैं। जैसे पहला लेक्चर जो था उनका, पहले लेक्चर की वीडियोस देखते हैं अपन। ये पृथ्वी सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी किसने दी थी? हैरी हैरिस ने दी थी ये थ्योरी। समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिक के कारण ही पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों महासागरों के बीच विषम वितरण का प्राथमिक कारण है। अब 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अक्षमताओं को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? इसका है लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करना था, यानी प्राइवेटाइजेशन था। और 1991 के रिफॉर्म्स क्या थे? एलपीजी एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके ये था, कौन मतलब कौन सी संस्था करती है? तो वीपो करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर करती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? आईईपी करती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन है? यूएनडीपी इसका निर्धारण करती है अपना कौन सा रैंक है। तो डब्ल्यूआईपीओ का क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आईईपी का क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यूएनडीपी का क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या है? मोटो अ मैटर ऑफ चॉइस। अ मैटर ऑफ चॉइस किसका है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। और इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 193 कंट्री, 193 कंट्रीज में से 130 नंबर है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। फर्स्ट कौन है इसके अंदर? इसके अंदर फर्स्ट है आइसलैंड, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है स्विट्जरलैंड। और एचडीआई को डेवलप किसने किया था? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। डायमेंशन क्या क्या है इसके? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए, और नॉलेज के लिए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये थे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। हंगर इंडेक्स के अंदर रैंक है अपना 123 कंट्रीज में से 102वां, 102nd पोजीशन है हमारी हंडर हंगर इंडेक्स के अंदर। इंडिया का स्कोर है 25.8। जो जो मैंने लिख रखा है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो परमार सर ने बोला है, उन्होंने अपनी इनिशियली वीडियोस में बोला था कि जो जो मैं भी बोलूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो मैंने हर एक चीज़ लिखी है जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। इंडिकेटर्स क्या है इसके? अल्पपोषण, कुपोषण। कुपोषण के अंदर क्या होता है? हाइट कम होती है, दुर्बलता, वेट नहीं अकॉर्डिंग टू द हाइट, यानी कि वजन नहीं है अकॉर्डिंग हाइट के। दुर्बलता उसको कहते हैं। मृत्यु दर क्या होती है? 5 साल के अंदर मृत्यु हो जाना। आगे बढ़ते हैं अपन। रदरफोर्ड के किस प्रायोगिक अवलोकन ने उन्हें ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? तो इसका आंसर है अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर पलट गया था। तो ये अवलोकन उन्हें निष्कर्ष निकालने की बताता है। तो ट्रिक एक ये ट्रिक थी कि ना, प्रोटॉन किसने दिया, न्यूट्रॉन किसने दिया और इलेक्ट्रॉन किसने दिया? तो इसकी ट्रिक बताई थी परमार सन ने। ईट पर नाच, ईट यानी इलेक्ट्रॉन दिया था थॉमस जे थॉमसन ने। और पी यानी प्रोटॉन दिया था रदरफोर्ड ने। एन यानी न्यूट्रॉन दिया था जेम्स चैडविक ने। यानी ईट पर नाच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मेजर मेजर कम्युनिटी कमिटी सॉरी इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें कौन कौन सी मेजर कमिटीज़ थी, उसका नाम, कौन सी कमेटी का नाम, और उसके अंदर कौन हेड था उसका नाम बताया इसमें। संघ शक्ति समिति थी, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने। संघ संविधान समिति के नेहरू जी थे। प्रारूप समिति के तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति के कौन थे? के एम मुंशी जी। और झंडा समिति के कौन थे? जीवी कृपलानी। वार्ता समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान के थे हमारे लौह पुरुष पटेल साहब। और मूलाधिकार व अल्पसंख्यक के कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी?
इसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया। 1956 में जो भारतीय औद्योगिक विकास हुआ था ना, रणनीति को आकार देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया था। 3 अनुसूची कौन-कौन सी थी? पहली अनुसूची थी, पहली औद्योगिक नीति थी 1948 में, सबसे पहले देख लो। सेकंड औद्योगिक नीति थी 1956, जिसकी भी यहाँ बात हो रही है। और तीसरी तो आपको शुरुआत में बताई थी, औद्योगिक नीति 1991, जिसके अंदर एलपीजी आया था। तो ठीक है, इसमें पूछ रहा है ना, औद्योगिक नीति 1956 के अंदर इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा था। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल 1 के अंदर पब्लिक सेक्टर सप्लीमेंट थे, शेड्यूल बी के अंदर पब्लिक प्राइवेट सप्लीमेंट थे, और शेड्यूल 3 के अंदर क्या था? आपका प्राइवेट सेक्टर था। तो शेड्यूल ए के अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी, एंड शेड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग बची उसको सब किस में डाल दिया? शेड्यूल सी के अंदर। और एक क्वेश्चन था एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में बताया था जलोढ़ मिट्टी, यानी इसका जो न्यू रूप है उसको कहते हैं खादर, ओल्ड रूप को कहते हैं इसका भागर। यानी खादर और भागर एलुवियल सॉइल के नाम है, जिसमें खादर तो है न्यू वाली और भागर है ओल्ड वाली। रिच रिच होता है इसके अंदर, एलुवियल सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा रिच क्या होता है? पोटाश पाया जाता है, और सबसे कम क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन की सही व्याख्या क्या है? तो भारतीयों द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय। भारतीयों द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय, यानी देश में भी कमा रहा है और विदेश में भी कमा रहा है जो भारतीय, उस इनकम को क्या कहते हैं अपन? जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएफआईए। सीधी सी बात हो गई ना, जो घर में कमा रहा है उसको कहते हैं जीडीपी, और जो बाहर से कमा रहा है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। और जीडीपी माइनस डेप कर देंगे, यानी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेट नेशनल नेट प्रोडक्शन। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जीडीपी यानी जिसमें डी आ रहा है उसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी आ जाएगा, और जिसमें से जीएनपी इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? आपका तमिलनाडु है। लिग्नाइट कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका तमिलनाडु। एक इलेक्ट्रिक केटल की रेटिंग रेटिंग 2.2 किलोवाट और 220 वाट है। यदि बिजली की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या है? 1 यूनिट बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 2.2 यानी 2.2 किलोवाट इंटू 30/60 करेंगे इंटू 4 प्रति यूनिट जो आपकी दे रखी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 4.4 रुपये आ जाएगी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी? 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। साइंस के क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना। साइंस तो मेरी खुद की कमज़ोर है, कमज़ोर तो पूरी जीके ही है, लेकिन फिर भी मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, और आपको भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा जो चाहता है कि यार 10 मिनट में रिवीजन हो जाए, बार बार देखना ना पड़े सर का लेक्चर, तो वैसे तो आपको ज़्यादातर देखना ही चाहिए, वही लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि सर मैं तो 10 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ये लेक्चर होने वाला है, पर जो सर ने पढ़ाया वो तो एक एक चीज़ को खोल खोल के पढ़ाया, तो आप वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर आप क्विक रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं, बाकी आप प्रेफरेंस उसी को दीजिएगा। स्पंज फाइलम पेरिफेरा की एक अनूठी विशेषता है, तो ये जो पूरी सर ने उस समय चार्ट ही बता दिया था पूरा का पूरा, तो वो तो मैंने लिखा ही नहीं है बाकी, क्योंकि मैंने नोट्स अलग से बना रखे हैं अपने पहले से, मतलब इस सर की क्लासेस ले रहा हूँ बस, जिससे कि मेरे को रिमेंबर रहे। तो सर ने बताया था, आर.एच. विल्टेकर ने बताया था 1969 में जीव जंतु पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया था जिन्होंने, और बाकी सर ने पूरे नाम लिखा थे, मोनेरा, प्रोटेक्टा, फंजाई, प्लेंटिया। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जो लेक्चर 1 लिया था सर ने, परमार सर ने, उसके मैंने नोट्स बना रखे। वैसे तो सर ने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, लेकिन मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करे थे, कुछ कुछ जो मेरे को आते थे पहले से वो मैंने इसमें नहीं लिखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको जरूर बन के आना है, साथ के साथ फिजिकल की भी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।